गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी देखो दिक्कत आ रही है ना। आप लोग कमेंट शायद नहीं कर पा रहे होंगे आज। तो कमेंट्स को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा हम लेट भी हो गए। मैं वही अपनी टेक्निकल टीम से बात कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम है कमेंट्स को लेके, है ना। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इस चक्कर में है ना दिक्कत थी। और मैं उम्मीद करता हूं हमारी क्लास लाइव हो गई होगी और सारी चीजें परफेक्ट चल रही होगी। फिर भी मैं अपनी टेक्निकल टीम को एक बार बोल देता हूं कि थोड़ा सा ना ऑब्जर्व रखें, साउंड वगैरह सारी चीजें परफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा। हाँ जी। तो साउंड वगैरह सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, हर चीज एकदम परफेक्ट है। तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल बैच में। और हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेट से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी सीरीज होती है अल्फाबेटिकल सीरीज। एक अल्फाबेटिकल सीरीज, सबसे पहली जो सीरीज हमने पढ़ी थी वो A to Z थी। फिर हमने रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी। फिर हमने इवन, फिर ऑड। फिर हमने एक ऐसी सीरीज पढ़ी जिसमें हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स करते हैं, सेकेंड हाफ को रिवर्स करते हैं। फिर हमने एक ऐसी सीरीज पढ़ी जिसमें केवल फर्स्ट हाफ रिवर्स होगा। फिर एक ऐसी सीरीज पढ़ी जिसमें केवल सेकेंड हाफ रिवर्स होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सीरीज हम लोगों ने पढ़ी। और अब तक हम लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस, उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है। ठीक है। आज की जो क्लास है वो छोटी सी क्लास है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। हाँ जी। तो जो आज की क्लास होगी छोटी सी क्लास होगी, क्योंकि आज हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी। तो मेरे भाइयों, तैयार हो जाओ उन मिसलेनियस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अच्छा, कल की जो क्लास पीएनजी थी उसमें थोड़ी सी एरर है। शायद आप लोगों ने वो क्लास पीएनजी ओपन करने की कोशिश करी होगी, तो कल आप क्लास पीएनजी ओपन नहीं कर पा रहे होंगे। तो कल की क्लास पीएनजी में थोड़ी सी एरर आई थी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो हम लोग बना चुके हैं, इन सारे क्वेश्चंस को अभी तक। ठीक है। जी हाँ। टोटल हम क्वेश्चन बना चुके हैं अभी तक 48 से भी ज्यादा क्वेश्चन हमने बनाए थे, क्योंकि कल वाले क्वेश्चंस शायद इसमें ऐड नहीं हो पाए, है ना। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके थे। और हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बना ली थी, है ना। अल्फा न्यूमेरिक 66 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो आज बेटा क्वेश्चन यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 67 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करो सॉल्व करना। चलिए साहब बनाइए। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वो मतलब वो क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज से होगा। तो वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज भी हो सकती है, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, कोई भी सीरीज हमारी हो सकती है। समझ रहे हो। हाँ जी। बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी, दे दिए भाई दोनों क्वेश्चन के आंसर। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से। देखो क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर, विच लेटर इन द अल्फाबेट is as far from G is as far from G as T from M। देखो वर्णमाला में कौन सा अक्षर G से उतना ही दूर है जितना कि T M से है, जितना कि T M से है। Which letter in the alphabet is as far from G, है ना, as T from M। तो बाबू ये बताओ ये जो T है ये M से कितना दूर है। सर टी एम से कितना दूर है, 13 और 20। सर टी एम से 7 स्थान दूर है, तो इसमें 7 जोड़ दो, 7 और 7 14, 14 मतलब एन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एन। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, एन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है। अच्छा ये बताओ आई के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होता है। सर आई के बाएं चौथा होता है ई। आई के बाएं चौथा क्या होता है भाई, आई के बाएं चौथा है ना, 9 - 4 5 ई। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है। तो बेटा जो कि आई के बाएं चौथा है ये उस अक्षर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है। और बाबू ई के दाएं 16वां, ई का अक्षर होता है 5, 5 के दाएं 16 कितना होगा, 5 और 16 21, 21वां अक्षर हो गया यू। देखो विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर, 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। देखो लेटर को रिप्रेजेंट किया है किससे, विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब ये बताओ 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई क्या होता है, आई के 4th लेफ्ट में 9 माइनस का 4 5 5 यानी कि ई। तो क्वेश्चन क्या बन गया, विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई। और ई के 16th राइट में क्या होगा, यू, यू इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर से दाएं 8वां है। which letter is which letter will be eighth to the right of the which letter will be eighth to the right of the third letter of the second half of the English alphabet। देखा, third letter of the second half of the English alphabet। आप जानते हो इंग्लिश अल्फाबेट जो होती है उसका सेकंड हाफ का थर्ड लेटर क्या होता है। हमें पता है कि जो फर्स्ट हाफ है वो ए टू एम है, सेकंड हाफ है एन टू जेड। तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं 8वां है। ये बताओ दूसरे भाग का तीसरा अक्षर क्या है। सर अंग्रेजी वर्णमाला का जो सेकंड हाफ है वो है एन टू जेड और इसका जो थर्ड लेटर है वो पी है। तो क्वेश्चन हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर पी के दाएं से 8वां है। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर पी के दाएं 8वां है। अच्छा ये बताओ पी के दाएं 8वां किधर होगा। सर पी के दाएं 8वां होगा 16 में 8 हम जोड़ देंगे, 16 और 8 24, 24वां अक्षर क्या हो जाएगा, 24वां अक्षर हो जाएगा एक्स। देखो विच लेटर विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ। थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ इज पी। तो हमसे पूछा है एट्थ टू द राइट ऑफ पी। क्वेश्चन सिर्फ हमसे ये पूछा है एट्थ टू द राइट ऑफ पी। और पी लेटर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है थर्ड लेटर ऑफ सेकंड हाफ। पी लेटर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है दूसरे भाग का तीसरा अक्षर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी
बनाइए फटाफट से इस क्वेश्चन को। हाँ जी बनाइए फटाफट से जल्दी से। यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, है ना, इफ द above alphabet are divided into two equal halves from A to M and N to from A to M and N to Z, ठीक है, then which letter in the later half would be corresponding to the letter J? ये पता है क्या कह रहा है, कौन सा लेटर दूसरे भाग में ऐसा है, दूसरे भाग में कौन सा ऐसा लेटर है जो जे को, जो जे के स्थान जैसा है। अच्छा ये बताओ, जे का स्थान पहले हाफ में 10वां है, तो हमसे पूछा है सेकंड हाफ में जे जैसा कौन सा अक्षर है, यानी कि सेकंड हाफ में 10वां अक्षर कौन सा है। और बाबू सेकंड हाफ में 10वां अक्षर कौन सा होगा, भैया ए से एम हो गए 13 अक्षर, और सेकंड हाफ में 10वां अक्षर 13 और 10 23, 23वां अक्षर यानी कि डब्लू, 23वां अक्षर यानी कि डब्लू। सेकंड हाफ में जे जैसा मतलब जो लेटर है वो डब्लू है, जैसे कि जो जे है वो फर्स्ट हाफ में 10th लेटर है, वैसे ही डब्लू बेटा सेकंड हाफ में 10th लेटर है, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक कुल हो गए 13 और 10 23, 23वां अक्षर हो गया डब्लू। चलिए नेक्स्ट, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ ओनली द फर्स्ट हाफ गिवन इन द अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ बेटा नॉर्मल है। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब के और आर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तब के और आर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि के का स्थान कितना है, आर का स्थान कितना है, और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको बिना इस सीरीज को लिखे, ठीक है, आपको सीरीज को लिखना नहीं है, बिना इस सीरीज को लिखे आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। के और आर के बीच ठीक बीच में कितने लेटर हैं। एक चीज याद रखना बेटा, मैं आप लोगों को एक बेसिक सा कंसेप्ट बता दूं, जो पर्सन की वैल्यू होती है ना वो हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, समझ रहे हो। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये बताओ ये जो जी है इसका स्थान कितना है 7, सर ये जो सी है इसका स्थान कितना है 3, और ये बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। तो सी एंड जी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है बाबू, 7 माइनस का 3 यानी कि 4। इनके बीच की दूरी कितनी है 4, इनके बीच की दूरी तो 4 है, लेकिन इनके बीच में जो लेटर होंगे वो 4 नहीं होंगे, क्योंकि पर्सन यानी कि लेटर की वैल्यू बेटा डिस्टेंस से हमेशा एक कम होगी। अगर इनके बीच की दूरी 4 है तो इनके बीच में जो लेटर होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। भैया 4 माइनस 1 3, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3। अब यही कंसेप्ट यहां पर यूज होगा अगर हमसे पूछा जाए, है ना, कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में टोटल कितने लेटर्स होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि लेटर्स बिटवीन, मैं आपसे पूछूं लेटर्स बिटवीन बी एंड डब्ल्यू, अंग्रेजी वर्णमाला में बी और डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे। ये बताओ बी का स्थान कितना होता है 2, डब्ल्यू का स्थान कितना होता है 23, तो बाबू इनके बीच की दूरी कितनी बनी, इनके बीच की दूरी बनी 23 माइनस का 2 21, इनके बीच की दूरी कितनी बनी 21, लेकिन नंबर ऑफ लेटर की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से एक कम होगी, हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। बीच की दूरी 21 है तो इनके बीच में टोटल कितने लेटर होंगे, 20 लेटर होंगे। जैसे आपसे पूछा जाए लेटर्स बिटवीन, लेटर्स बिटवीन ए एंड जे, लेटर्स बिटवीन ए एंड जे, बेटा ए का स्थान कितना है 1, जे का स्थान कितना है 10, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 माइनस 1 9, इनके बीच की दूरी 9 है, तो इनके बीच में जो लेटर होंगे वो हमेशा डिस्टेंस से कम होंगे। तो लेटर या पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। जैसे रैंकिंग में क्वेश्चन बनता है ना, रैंकिंग में क्वेश्चन बनता है इन अ रो, इन अ रो राम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, एक पंक्ति में राम बाईं ओर से, गौरव इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, गौरव बाईं ओर से 15वें स्थान पर है,
then how many persons are there between them? How many persons are there between them? How many person are there between them? तब इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, राम बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, गौरव बाईं ओर से 5वें स्थान है, राम 10वें स्थान पर है, राम बेटा 10वें स्थान पर है, गौरव 5वें स्थान पर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? इनके बीच की दूरी हो गई बेटा 10 माइनस का 5 5। और जो इनके बीच की दूरी है, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, हमेशा। ये बेसिक कंसेप्ट होता है रैंकिंग चैप्टर का। तो जब हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी कहानी समझेंगे, ठीक है। अब यही बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज करना है। हमसे पूछा है कि के और आर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो के और आर के बीच में कुल कितने अक्षर है कैसे निकाल पाओगे? आपको के और आर के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। आप बेटा के कहां पर है? सर के तो यहां पर है, एल के है बेटा तीसरा अक्षर। के कौन सा अक्षर है? के यहां से तीसरा अक्षर है, के एल है ना। और आर कहां पर है? आर सर यहां पर है, एन ओ पी क्यू आर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ए से एम 13, 13 और 5 18। तो बाबू आर तो 18वां अक्षर है, के तीसरा अक्षर है, तो बेटा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? है ना 18 माइनस का 3, इनके बीच की दूरी हो गई 18 माइनस का 3 15। और 15 की दूरी अगर है तो बीच में लेटर कितने होंगे? लेटर हमेशा दूरी से कम होंगे, यानी कि 40। लेटर हमेशा दूरी से कम होंगे, यानी कि 14, है ना। तो इनके बीच में 14 लेटर होंगे, चाहो तो आप काउंट कर सकते हो इंडिविजुअल लिख के, ठीक है। आर बेटा 18वें स्थान पर है, के तीसरे स्थान पर है, 18 माइनस का 3, इनके बीच की दूरी 15। अगर 15 दूरी है तो लेटर की वैल्यू कितनी होगी? 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। बनाओ फटाफट से। आज देखो कमेंट्स की दिक्कत चल रही है एप्लीकेशन में थोड़ी सी, तो आज थोड़ा सा मैनेज कर लो आप लोग, है ना। बनाओ फटाफट से बेटा, जल्दी से। यदि पहला और दूसरा अक्षर, है ना, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर और इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाएं, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर क्या होगा? आप लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है कि पहला और दूसरा अक्षर आपस में चेंज है, तीसरा और चौथा अक्षर चेंज है, पांचवा और छठा अक्षर चेंज है, सातवां और आठवां अक्षर आपस में, सातवां और आठवां अक्षर आपस में चेंज है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर क्या होगा? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो दूसरा अक्षर है ये पहले अक्षर से चेंज हुआ, चौथा अक्षर तीसरे से, छठा अक्षर पांचवें से, आठवां सातवें से। तो जो 14वां अक्षर है बेसिकली वो किससे चेंज हो गया? वो चेंज हो गया 13वें अक्षर, डेट इज एम। तो बेटा 14वां अक्षर क्या होगा? एम। क्योंकि जो एन होगा वो एम से चेंज हो जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट। यदि यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर इसी तरीके से आगे बदले, बेटा सेम क्वेश्चन है, पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा,
है ना। अब क्या है, तो हमसे पूछा है कि भैया 17वां अक्षर क्या होगा। अब 17वां अक्षर कैसे निकालोगे, पहले तो आपने इवन पता किया, अब ऑड। तो बेटा वहां पर दो चेंज हो रहा था एक से, लेकिन ऑड की बात करें तो एक चेंज हो रहा है दो से, तीन चेंज हो रहा है चार से, पांच चेंज हो रहा है छह से। तो बेटा 17वां अक्षर किससे चेंज हो जाएगा, 18वें अक्षर से। 18वां अक्षर क्या होता है, 18वां अक्षर होता है आर। 18वां अक्षर क्या होता है, आर। आर बेटा ऑप्शन दे नहीं रहेगा, इसलिए नन ऑफ दिस। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर in English alphabet from B onwards including B is written in lower case। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर लोअर केस में लिखा जाए, यानी कि ऑड लेटर कैपिटल, इवन लेटर स्मॉल। ऑड लेटर, ऑड लेटर कैपिटल, इवन लेटर स्मॉल, ऑड कैपिटल, इवन लेटर स्मॉल, लाइक दिस। तो तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना, तो महीनों के दूसरे भाग का पहला महीना। बेटा टोटल कितने महीने होते हैं सर, टोटल होते हैं 12 महीने। टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो दूसरा जो भाग होता है, देखो पहला भाग होगा जनवरी से लेके जून तक, और दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग होगा जुलाई से लेके दिसंबर तक। तो क्वेश्चन क्या है, दूसरे भाग का पहला महीना। दूसरे भाग का पहला महीना क्या हो गया, दूसरे भाग का पहला महीना हो गया जुलाई। तो हम जुलाई को कैसे लिखेंगे बेटा, ऑड जो लेटर है उसको तो स्मॉल में लिखना है, इवन को कैपिटल में, ऑड को स्मॉल में, इवन को सॉरी 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 इवन को स्मॉल में, ऑड को कैपिटल। हाँ, जे इवन स्मॉल, यू ऑड कैपिटल, एल इवन स्मॉल, वाई बेटा ऑड कैपिटल, जे यू जे यू एल वाई। चलिए साहब नेक्स्ट, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए। बाबू ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिख रहे हैं, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे में लिखा जा रहा है, समझ रहे हो। तो जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं, जितने भी ऑड लेटर हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। जो इवन है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जा रहा है, ए से शुरू करते हुए, तो जितने भी ऑड हैं वो स्मॉल है। इफ द अल्टरनेट लेटर इन द गिवन अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए आर रिटन इन स्मॉल, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द थर्ड मंथ आफ्टर जुलाई। अच्छा, जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा होता है, जुलाई के बाद तीसरा महीना अगर आपको नहीं पता, अगर आप नहीं जानते अगस्त सितंबर अक्टूबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता तो ऑप्शंस आपको बता देंगे। चारों ऑप्शन बेटा अक्टूबर के हैं, चारों ही विकल्प हमारे अक्टूबर के हैं, तो अक्टूबर ही है। तो बेटा ऑड स्मॉल है, ओ ना स्मॉल आएगा, ओ स्मॉल आएगा, ठीक है। ऑड क्या है, स्मॉल। और बेटा सी जो है ना, सी वो भी स्मॉल आएगा, सी जो है वो भी स्मॉल आएगा। जितने भी ऑड लेटर है वो स्मॉल है, इवन लेटर कैपिटल है। चलिए साहब, कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं के दाएं चौथे के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा। देखो ये लेटर है डी, ये लेटर है डी, है ना। चाहे तो हम इंडिविजुअल काउंटिंग कर सकते हैं, या एक ट्रिक हमें आती है, वो ट्रिक का भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो कौन सा अक्षर डी, डी का अक्षर का मतलब है, डी अक्षर है बाएं से चौथा, यहाँ पे डी अक्षर है बाएं से चौथा। आगे बढ़ो, बाएं दूसरा, बेटा बाया बाया सेम, सेम आने पर माइनस, ठीक है। तुरंत बाएं, बाया सेम, सेम आने पर माइनस, तुरंत का मतलब एक, दाएं चौथा, दाया डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, तुरंत बाएं, बाया सेम, सेम आने पर माइनस, ठीक है। बाएं दूसरा, बाया सेम, सेम आने पर माइनस, चार माइनस का दो, दो, दो माइनस का एक, एक, एक और चार पांच, पांच माइनस का एक, चार, चार माइनस का दो, दो, बाएं से दूसरा यानी कि लेटर बी। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरा, इसका बाएं दूसरा यानी कि बी के तुरंत बाएं, इसका तुरंत बायां यानी कि ए, इसके दाएं चौथा, ए का दाएं चौथा, एक दो तीन चार पांच यानी कि एक दो तीन चार, सॉरी दायां चौथा, चौथा यानी कि ई,
के तुरंत बायां, ई का तुरंत बायां यानी कि डी, के बाएं दूसरा, डी का बायां दूसरा 1 2 यानी कि बी। तो फाइनली हम बी पर आ गए। लेकिन हमें बार बार प्रैक्टिकल करके देखने की जरूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जानते हो पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ते हैं और हिंदी वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन को, है ना, पीछे वाली पोजीशन को। समझ रहे हो कंसेप्ट? वही था, मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन था। चलिए साहब नेक्स्ट। हम्म नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को। यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षर के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कमेंट्स आने लग गए। चलिए बहुत बढ़िया, तो फाइनली आप लोगों के कमेंट्स आ गए। हाँ, अब जाके कमेंट्स हुआ है स्टार्ट, बहुत वेट के बाद। निभा, धीरज, दीपू, नवीन, नंद, आदित्य, रजनीश, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड जॉब। हाँ जी, बस बेटा थोड़े से और क्वेश्चन है, बाकी खत्म। ये चैप्टर लास्ट है बेटा, इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा अब समाप्त हो गई। अब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपने यूट्यूब चैनल पे हर शाम को 5 बजे, वहां मैंने शुरू किया था, है ना, प्रैक्टिस कराना लाइव, लाइव शुरू किया था। तो जब हमने शुरू किया लाइव तो काफी सारे टॉपिक्स हमने प्रैक्टिस कर ली, और ये टॉपिक भी मैंने एक क्लास ले ली है इसकी अपनी बुक से, है ना, एक क्लास ले ली है। और मैं फिर से मंडे से शुरू करूंगा बेटा, है ना। कल तो देखो, कल से तो वीकेंड है, या हो सकता है कल भी हम क्लास लें, लेकिन कोशिश करेंगे मंडे से दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस अपने यूट्यूब चैनल वाली, है ना। मंडे से हमारी प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन का गायब हो गया। यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं, यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षर के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है और फिर शेष अक्षर एन से शुरू करते हुए सम्मिलित किए गए हैं। देखो पता है ये क्या कह रहा है, ए बी सी डॉट 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 एम। अब पता है इन्होंने क्या किया, प्रत्येक दो अक्षर के बीच में एक स्थान छोड़ा और यहां लिखा एन, यहां लिखा ओ, यहां लिखा पी, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा जेड। यहाँ का क्या आएगा, यहाँ आएगा जेड भाई, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जेड जो लेटर है वो यहाँ आ जाएगा। अब काउंटिंग हमें क्या करनी है ना, कौन सा अक्षर बाएं सातवें के दाएं तीसरा है, बाएं सातवें के दाएं तीसरा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं, 7 और 3 10, 7 और 3 10, और 10वां अक्षर हो गया बाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे, है ना, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 7 और 3 10, 10वां अक्षर हो गया बाएं से। अब आप ये पता कैसे लगाओगे बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, अब आप ये पता कैसे लगाओगे बाएं से 10वां अक्षर कौन सा, या तो आप पूरी सीरीज को लिखो, जैसे ये पूरी सीरीज को लिखो। हाँ, कैसे लिखोगे, सी पी, इसके बाद क्या आएगा, सी के बाद आएगा डी, फिर ई, फिर थोड़ा सा, या तो आप देखो पूरी सीरीज को लिखो इस तरीके से, ए, एक एक गैप छोड़ो, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू डॉट 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 डॉट। तो बेटा बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, हाँ?
बाएं से 10वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया आर। लेकिन क्या एग्जाम में आप लोगों के पास इतना समय होगा? हाँ? क्या एग्जाम में इतना समय होगा कि आप ये पूरी सीरीज लिख के काउंटिंग करो? नहीं होगा। यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि ये काउंटिंग हम कुछ ही सेकंड्स में कैसे करें। क्या तिगड़म हम इसमें बढ़ाएं कि हम बिना पेन पेपर के डायरेक्ट काउंटिंग करके बता दें। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बाएं से दूसरा काउंट करूं, चौथा काउंट करूं, छठा काउंट करूं, आठवां काउंट करूं या 10वां, यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंड से यानी कि बाएं से कोई इवन काउंटिंग कर रहा हूं, इवन यानी कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो अगर कोई इवन काउंटिंग हो रही है तो वो इवन काउंटिंग बेटा किस सीरीज में होगी? वो होगी NOPQR XYZ सीरीज में होगी। इवन काउंटिंग बेटा होगी सेकंड हाफ सीरीज में। अच्छा सेकंड हाफ सीरीज का ये पहला लेटर होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, बट यहां पर ये आठवां। तो हमें कौन सा लेटर चाहिए बेटा? 10वां लेटर चाहिए। 10वां लेटर का मतलब ये है, 10वां लेटर का मतलब है कि इस सीरीज का वो कौन सा लेटर होगा? सर इस सीरीज का वो 5वां लेटर होगा। भाई 10वां लेटर का मतलब है, भाई इस सीरीज का अगर 10वां लेटर जो होगा वो इस सीरीज का एक्चुअल में 5वां लेटर होगा। होगा कि नहीं होगा? सर डेफिनेटली इस सीरीज का 5वां लेटर होगा। और इस सीरीज का 5वां लेटर क्या होगा? हम जानते हैं ए से एम टोटल होते हैं 13 लेटर, और एन से जेड जो भी इस सीरीज का 5वां लेटर होगा वो होगा 13 और 5 18। 18वां अक्षर हो गया आर। 18वां अक्षर हो गया आर। समझ रहे हो? क्या हो गया? आर हो गया। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि बेटा ये आप काउंटिंग करो, लेफ्ट हैंड से 6 काउंट करो, लेफ्ट हैंड से 8 काउंट करो, लेफ्ट हैंड से 10th काउंट करो, लेफ्ट हैंड से 12th काउंट करो। तो ये जो काउंटिंग होगी हमारी, ये डेफिनेटली इस सीरीज में होगी। और इस सीरीज का ये कौन सा लेटर होगा? तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा। इस सीरीज का छठा लेटर। भैया जो इस सीरीज में 12वां है वो इस सीरीज का छठा लेटर है। और एक्चुअल में इस सीरीज का छठा लेटर मतलब 13 और 6 19, 13 और 5 18, 13 और 4 17, 13 और 3 16। तो PQRS, PQRS। समझ रहे हो? तो हम इस तरीके से काउंटिंग डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक। चलिए साहब, नेक्स्ट। विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड के? अच्छा बेटा ये क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन इसी सीरीज से रिलेटेड है। ये जो नई सीरीज हमने लिखी है ना, ये वाली ABCD डॉट 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 M, और ये है NOPQZ। ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज में पूछ रहा है कि डी और के बीच में कितने लेटर हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन डी एंड के। तो आप लोग ना डी और के की डिस्टेंस पता करो कि इस सीरीज में डी की डिस्टेंस क्या है। बाबू इस सीरीज में डी लेटर की डिस्टेंस क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। जो डी लेटर है भैया, डी लेटर का प्लेस होता है 4। तो डबल -1 कर दो। 4 दूनी 8, 8 - 1 7। 4 दूनी 8, 8 - 1, 4 दूनी 8, 8 - 1 7। तो जो डी लेटर है वो 7वें स्थान पर है। क्या आप बता सकते हो के लेटर कितने स्थान पर होगा? के लेटर कितने स्थान पर होगा? हाँ, के लेटर का प्लेस क्या होगा? सर के लेटर का प्लेस क्या होगा? 11 दूनी 22 -1 21। जो के लेटर होगा वो डेफिनेटली 21वें स्थान पर होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि डी और के बेटा पहली सीरीज के लेटर है, और पहली जो सीरीज है ना, उसकी पोजीशन हम कैसे पता लगा रहे हैं? सॉरी, जो पहली सीरीज है उसकी पोजीशन, जैसे ए जो लेटर है उसका प्लेस क्या होगा? डबल -1 कर दो इसका। 1 का डबल 2, 2 - 1 1, पहले स्थान पर है। बी लेटर कितने स्थान पर होगा इस सीरीज में? बी का प्लेस होता है 2। तो 2 दूनी 4 -1 3, तो बी तीसरे स्थान पर होगा। सी कितने स्थान पर होगा बेटा? सी का प्लेस होता है 3। 3 दूनी 6 -1 5, तो सी बेटा 5वें स्थान पर होगा। डी कितने स्थान पर होगा? 4। 4 दूनी 8 -1 7, तो डी 7वें स्थान पर होगा। बेटा के का स्थान होता है 11। 11 दूनी 22, 22 - 1 21, तो जो के है वो यहाँ पे 21वें स्थान पर है ना? तो बाबू डी जो है 7वें स्थान पर है, के 21वें स्थान पर है।
अब आप ये बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 21 और 7। सर 21 और 7 के जो बीच की डिस्टेंस है वो 21 माइनस का 7, 14 की डिस्टेंस है। और आप लोग जानते हो कि 14 की डिस्टेंस में नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे। अबे यार हमारा तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया है। टोटल 13 लेटर होंगे, लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछा ही नहीं था। शिट, क्वेश्चन तो ये पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन तो ये पूछा था डी और टी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन डी एंड के। कोई बात नहीं बेटा, एवरेज निकाल दो। लेफ्ट हैंड से 7th और लेफ्ट हैंड से 21st, इनके ठीक बीच का लेटर बेटा एवरेज निकाल दो। 21 और 7 28, 28 बटे 2 14। तो बेटा 14वां अक्षर चाहिए इस सीरीज का। और आप लोग जानते हो 14वां अक्षर यानी कि इवन लेटर, 14वां अक्षर यानी कि इवन, जो कि एन टू जेड सीरीज में गया। तो जो एन टू जेड सीरीज का कौन सा अक्षर होगा, 7वां। और एन टू जेड का 7वां अक्षर यानी कि ए से एम 13, 13 और 7 20। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर है, दैट इज टी। भाई 14वां अक्षर इस सीरीज में, 14वां अक्षर मतलब एन टू जेड में चला गया। वो एन टू जेड का 7वां अक्षर है। और एन टू जेड का 7वां अक्षर क्या है, एन टू जेड का 7वां अक्षर है टी। 13 और 7 20, 20 यानी कि टी। टी इज द राइट आंसर। चलो हमने तो कुछ और ही सॉल्व कर दिया था क्वेश्चन। कौन सा अक्षर शुरू के 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा। अच्छा ये बताओ कौन सा अक्षर शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें, इसकी पोजीशन बेटा लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। 27 माइनस का 15 12, इसका एवरेज निकाल दो। क्योंकि ठीक बीच का अक्षर बेटा एवरेज निकाल के होगा, तो 15वां अक्षर काउंट करना है। अब आप ये बताओ लेफ्ट हैंड से 15th लेटर कैसे निकालोगे, 15वां अक्षर। बेटा पहला अक्षर ये है, तीसरा अक्षर ये है, 5वां अक्षर ये है। 15वां अक्षर कैसे निकालोगे। 15वां अक्षर बेटा ए टू एम सीरीज में चला गया। 15वां अक्षर ए टू एम सीरीज में चला गया, है ना, ए टू एम सीरीज में। अब बताओ इस सीरीज का 15वां अक्षर कैसे निकालोगे। 15वां अक्षर चला गया बाबू ए टू एम सीरीज में। तो ए टू एम सीरीज का 15वां अक्षर कैसे निकालोगे आप। हाँ 16वां अक्षर तो एन टू जेड में चला गया, है ना। 15वां अक्षर गया बेटा ए टू एम सीरीज में। तो जैसे कि ये पहला अक्षर है, ये तीसरा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, +1 करके हाफ कर दो तो इसका ओरिजिनल प्लेस आ जाएगा। +1 करके हाफ कर दो, ओरिजिनल प्लेस आ जाएगा। तो 15वां अक्षर बेटा +1 करो, 15 और 1 16, 16 का आधा 8, 16 का आधा 8। तो जो H है ना, लेटर H, वो इस सीरीज का 15वां लेटर होगा। देखो +1 करके हाफ कर दो, +1 करके हाफ, तो इसका ओरिजिनल प्लेस निकल आएगा। तो H इज द राइट आंसर। कहने का मतलब ये है, ये जो नई सीरीज हमारी बनी है, ये जो नई सीरीज है ABCDM, ठीक है, और ये हो गया NOPQ और Z, ये नई सीरीज है हमारी। मैं आपको एक बार बता दूं, ठीक है, अगर आप काउंट करोगे, हेलो, हाँ जी मेरे भाई मेरे दोस्त, ये हमारी एक नई सीरीज थी। काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है। तो देखो दो बातों का याद रखना, या तो हमसे लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग कराएंगे या फिर हमसे लेफ्ट हैंड से इवन काउंटिंग कराएंगे। अगर हम ऑड काउंटिंग करेंगे तो हमारी काउंटिंग होगी ए टू एम सीरीज में। अगर इवन काउंटिंग होगी तो हमारी काउंटिंग होगी एन टू जेड सीरीज में। इस चीज को याद रखो। आप देख सकते हो पहला लेटर ये है, तीसरा ये है, 5वां ये है, 7वां ये है, और ये कौन सा होगा, 25वां लेटर।
तो जो भी ऑड काउंटिंग होगी वो हमेशा ए टू एम सीरीज में होगी, और जो भी इवन काउंटिंग होगी, जैसे ये दूसरा लेटर, ये चौथा लेटर, ये छठा लेटर, ये आठवां लेटर, ये 26, जो भी इवन काउंटिंग होगी बेटा वो एन टू जेड सीरीज में होगी। समझ रहे हो? हाँ जी। अगर आपको ऑड लेटर पता करना है कि भैया इस सीरीज का पांचवा लेटर क्या है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो प्लेस है ना, इसमें +1 करके आधा करेंगे, इसका ओरिजिनल प्लेस आ जाएगा निकल के, यानी कि सी। आप देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा क्या है? सी। अगर आपको छठा लेटर पता लगाना है तो ये एन टू जेड सीरीज का कौन सा लेटर होगा? 6 का आधा कर दो 3, 6 का आधा कर दो 3, यानी कि ये एन टू जेड सीरीज का तीसरा अक्षर है। और इस सीरीज का तीसरा अक्षर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 13 और 3 16। तो अंग्रेजी वर्णमाला का भैया ए टू एम, इसका तीसरा अक्षर यानी कि 16वां अक्षर, डेट इज पी। और आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड से 6 बेटा पी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इस तरीके से हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है ना, अगर कोई लेफ्ट हैंड से प्लेस पूछ रहा है ऑड, तो हम +1 करके हाफ कर देंगे तो ओरिजिनल प्लेस आ जाएगा। इवन पूछ रहा है तो पहले हम आधा करेंगे, तो वो इस सीरीज का थर्ड लेटर आ गया। जैसे अब आप बताओ बेटा, लेफ्ट हैंड से 9th और लेफ्ट हैंड से 10th लेटर कौन सा होगा? 9th का मतलब इस सीरीज का लेटर है ए टू एम का, और 10th मतलब एन टू जेड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे बेटा? 9 और 1 10 बटा 2 5, तो ओरिजिनल पांचवा अक्षर है, डेट इज ई। अच्छा, इसका आंसर कैसे देंगे? 10 का आधा कर दो 5, तो बेटा इस सीरीज का पांचवा अक्षर है, और इस सीरीज का पांचवा अक्षर क्या होता है? 13 और 5 18, डेट इज आर, डेट इज आर। तो आप देख सकते हो डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद आएगा ई, और क्यू के बाद आएगा आर, और ई का प्लेस हो गया 9, और आर का प्लेस हो जाएगा 10। तो बेटा बाएं से 9वां क्या है? ई, और बाएं से 10वां क्या है? आर। इस तरीके से हम काउंटिंग कर सकते हैं, है ना? अच्छी। तो ये एक डिफरेंट टाइप की सीरीज है। चलिए फाइनली आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, और फिर इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा होगी समाप्त। ये लास्ट क्वेश्चन है ना? आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, और फिर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं किसी भी सीरीज से रिलेटेड। अब तो आपको समझ आ गई होगी ये सीरीज बेटा। 77 से 79 जो क्वेश्चन है ना, वो इसी सीरीज से रिलेटेड थे। ये जो डिफरेंट सीरीज है इसी सीरीज से रिलेटेड थे। हम्म। यदि ए से जेड के सभी अक्षर, और एक नई सीरीज हमारी बनी है AZ, C6, E इवनिंग, 1 3 5, इस तरह से सीरीज बना रखी है BY। एक नई सीरीज है बेटा, बिल्कुल डिफरेंट सीरीज। तो विच लेटर इज टू द राइट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर? कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा? बाया दाया दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर +16 और 1 17, तो बेटा बाएं से 17वां अक्षर। अब इस सीरीज में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? सोच समझ के बताओ। इस सीरीज में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? बाबू पहला अक्षर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, और इसके बाद क्या आएगा? ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। पहले ऑड लेटर है फिर इवन लेटर है, तो ये है, ये 25वां है, और ये 26वां लेटर है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने एक चीज नोट करी कि जो ऑड लेटर्स है ना, उनका प्लेस अपनी जगह पे फिक्स है। पहला पहले स्थान पर है, तीसरा तीसरे पे, पांचवा पांचवे पे, 25वां 25वें पे। जो ऑड लेटर्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। तो हमें बाएं से 17वां अक्षर चाहिए, तो ये अपनी जगह पे फिक्स है बेटा, क्यू अपनी जगह पे मौजूद है। जो इवन लेटर्स है ना,
जो इवन लेटर्स है उनका प्लेस बदल गया है, ऑड लेटर्स तो अपनी जगह पे मौजूद है, ऑड लेटर्स तो अपनी जगह पे मौजूद है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, ऑड लेटर्स अपनी जगह पे मौजूद है, ऑड लेटर्स अपनी जगह पे मौजूद है, पहला लेटर पहला ही है, तीसरा तीसरा है, पांचवा पांचवा है, 25वां 25वां है। अब आप से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं तब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, मुझे कोई बता सकता है? अगर मैं आपसे इवन लेटर पूछ लेता, लेफ्ट हैंड से 18th लेटर, तो आप क्या आंसर देते, ये बताओ, सोच समझ के बताना। अगर इवन पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या दोगे? इवन के केस में, इवन के सिचुएशन में आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाक से। हाँ जी, इवन सिचुएशन में आंसर क्या देंगे आप? हम्म। हम्म। इवन की सिचुएशन में आप आंसर क्या देंगे, बताएं फटाक से। देखो, अगर मैं इवन की बात करूं, दूसरा, चौथा, छठा, तो पता है एक्चुअली क्या है कि ये जो दूसरा लेटर है ना, इसमें एक कम करो, 2 - 1 1, और ये इसी का उल्टा लेटर है। इसमें एक कम करो, 4 - 1 3, तो ये तीसरे का उल्टा लेटर है। इसमें एक कम करो, 6 - 1 5, तो ये बेटा 5 का उल्टा लेटर है। इसमें एक कम करो, 18 - 1 17, 17 क्या होता है, क्यू, तो ये क्यू का उल्टा लेटर है, जंगल क्यूइन, ये क्यू का उल्टा लेटर है, यानी कि जे, ये क्यू का उल्टा लेटर है यानी कि जे। जैसे लेफ्ट हैंड से 26, तो बेटा 26 में एक कम करो, 25, 25वां लेटर होता है वाई, वाई का उल्टा लेटर है बी वाई, है ना। जैसे लेफ्ट हैंड से 10th, बेटा एक कम करो, 9, 9 का उल्टा लेटर है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। लेफ्ट हैंड से 4th, 4 में एक कम करो, 3, C6 एक्स। लेफ्ट हैंड से सेकेंड, 2 में एक कम करो, ए जेड। तो इसमें -1 करके ना उसी का उल्टा लेटर आंसर है हमारा, ठीक है। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त और ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। चलिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू, लव यू ऑल। थोड़ा सा आज आप लोगों ने मैनेज किया हमारे लिए, है ना, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।